जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, चातुर्मास 4 महीने की वह अवधि है जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक चलती है। ये 4 मास हैं: श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। इसमें आषाढ़ के 15 और कार्तिक के 15 दिन शामिल हैं। चातुर्मास के प्रारंभ को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और चातुर्मास की समाप्ति देव उत्थानी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी को होती है। आषाढ़ एकादशी के दिन से ही 4 महीने के लिए देव सो जाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार चातुर्मास का प्रारंभ 10 जुलाई 2022 रविवार से हो जाएगा, यानी कि इस दिन से ही चातुर्मास शुरू हो रहा है और इसका समापन होगा देव उठनी एकादशी पर, जो कि 4 नवंबर 2022 को पड़ेगी। इन 4 माह को व्रत, भक्ति, तप और साधना का मास माना जाता है। इन 4 महीने में संतजन यात्राएं बंद करके आश्रम, मंदिर या अपने मुख्य स्थान पर रहकर ही व्रत और साधना का पालन करते हैं। इस समय के दौरान शारीरिक और मानसिक स्थिति तो सही ही होती है, साथ ही वातावरण भी अच्छा रहता है। इन 4 महीनों में सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। बताए गए इन 4 महीनों में विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं। आइए भगतजनों, अब जानते हैं चातुर्मास के वह 20 बड़े नियम कौन से हैं, पूजा का तरीका कौन सा है, जिनका पालन करके हम इन 4 महीनों में भगवान श्री विष्णु के कृपा पात्र बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह 20 नियम कौन से हैं। पहला नियम तो यह है कि इन 4 महीनों में एक समय ही भोजन करें। इस दौरान फर्श या भूमि पर सोया जाता है। इस दौरान राजसिक या तामसिक खाद्य पदार्थों का त्याग कर देते हैं। 4 महीने ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। प्रतिदिन अच्छे से स्नान करते हैं, उषा काल में उठते हैं और रात्रि में जल्दी सो जाते हैं। यथाशक्ति दान दिया जाता है। इन 4 महीनों में 4 माह में विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं। इस चातुर्मास में बाल और दाढ़ी नहीं कटवाते हैं। 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य वचन, अभिमान आदि भावनात्मक विकारों से बचना चाहिए। बताए गए चातुर्मास के इन नियमों का यदि आप पालन कर रहे हैं, आपने इन नियमों को धारण किया है, तो आप किसी भी यात्रा पर न निकलें, क्योंकि नियमों को धारण करने के पश्चात यात्रा नहीं करते हैं। इन 4 माह में व्यर्थ वार्तालाप, अनर्गल बातें, मनोरंजन के कार्य आदि त्याग देते हैं। अधिकतर समय मौन ही रहते हैं। साधुओं के साथ सत्संग का लाभ लेते हैं। नित्य संध्या वंदन करते हैं। नित्य विष्णु जी का ध्यान करते हैं। साधुजन योग, तप और साधना करते हैं। आमजन भक्ति और ध्यान करते हैं। यज्ञोपवीत धारण करते हैं और उनका नवीनीकरण करते हैं। चातुर्मास व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। नियम का पालन कर सको तभी चातुर्मास करना चाहिए। विष्णु जी के साथ ही लक्ष्मी, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, पितृदेव, श्री कृष्ण, राधा और रुक्मिणी जी की पूजा करते हैं। भगतजनों, श्रावण मास में पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, साग आदि, भाद्रपद मास में दही, अश्विन मास में दूध, कार्तिक मास में लहसुन, प्याज और उड़द की दाल आदि का त्याग कर दिया जाता है। बताए गए इन 4 मास में जहां हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है, वहीं भोजन और जल में बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ जाती है। इसलिए बताए गए इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। चातुर्य मास को व्रत का मास इसलिए कहा गया है कि बताए गए इन 4 महीनों में से प्रथम मास श्रावण मास को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस संपूर्ण मास व्यक्ति को व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोमवार को ही उपवास किया और बाकी दिन खूब खाया। उपवास में भी ऐसे नहीं कि साबूदाने की खिचड़ी खा ली और खूब मजे से दिन बिता लिया। शास्त्रों में जो लिखा है उसी का पालन करना चाहिए। इस संपूर्ण मास फलाहारी किया जाता है या फिर सिर्फ जल पीकर ही समय को गुजारना होता है। भगतजनों, चातुर्मास बहुत ही पावन मास है। इन 4 महीनों में बताए गए इस व्रत, इन नियमों का पालन करें
और भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बने। जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। इससे आपको पुण्य मिलेगा और अन्य लोगों को इस जानकारी से लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।